2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कट कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कट कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बात है, आपने यहां तक का कार्यक्रम बना दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे बात नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। तो क्या? ह्यूएन त्सांग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापिस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है। अब ये भी कोई कनेक्ट हुआ कि कोई फिलोसफर आया वो गया, तो उस चक्कर में शी जिनपिंग जो है उनके गांव गए, वडनगर गए। हो सकता है ऐसा कोई कनेक्ट हो। क्या कनेक्ट इसको माना जाना चाहिए? ऐसा कहीं मतलब कहीं से कुछ भी उठा के कनेक्ट बना लो, ये कुछ और चल रहा है। ये पहला पॉडकास्ट था प्रधानमंत्री मोदी का, और इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई। जॉर्जिया मेलोनी को लेकर जो तमाम सारी मीम्स होते हैं उसको ही बातें उससे कट गए धीरे से। बोले इन सब पे मैं ध्यान नहीं देता, जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री के पद को शोभा भी नहीं देता कि दूसरे प्रधानमंत्री कलीग के लिए कुछ इस प्रकार की बातें करें। आपको गरिमा का विशेष ध्यान रखना होगा, वरना कोई अक्कल आपसे हाथ नहीं मिलाएगा। तो उससे धीरे से उस सवाल गए। लेकिन शी जिनपिंग का ये वाला कुछ हजम नहीं हुआ। किसी को समझ में आया क्या? आज इस समय तक किसी को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। अभी कल सब शुरू हो जाएंगे, कल सबको पता चल जाएगा। इस लाइव के बाद कल सबको पता चल जाएगा। आइए देखें प्रधानमंत्री मोदी का पॉडकास्ट, बाकायदा नीचे अंग्रेजी में सबटाइटल चलते हुए, और ट्वीट करने वाला है आरटी इंडिया। अब आरटी इंडिया समझ लीजिए कौन है। आरटी रशिया का स्टेट चैनल आप कह सकते हैं इसे। रशिया का चलाया हुआ चैनल है, रशिया का चैनल है। तो वो इसी ट्वीट को क्यों, उसने इतने ही पोर्शन को क्यों उठाया? क्या कुछ नया चल रहा है? क्या कुछ नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है? रशिया, चाइना और इंडिया का झगड़े तो बहुत है, झगड़े उनमें भी बहुत है, हमसे ज़्यादा है। जो यूरोपियन यूनियन बनाकर बैठे हैं उनमें हमसे ज़्यादा झगड़े हैं। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट देखेंगे आपको, हर, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, हर 300 किलोमीटर पर आपको एक झगड़ा दिख जाएगा। आप नाप लेना बॉर्डर, हर 300 किलोमीटर पर अगर आपको झगड़ा ना दिख जाए तो मुझे बता देना। आप वहाँ पे भी झगड़े यहाँ पर भी। तो क्या कुछ नया होने वाला है? रशिया, चाइना और इंडिया, क्या ये नई सुपर पावर बनने वाली है? क्या अमेरिका को इन्हीं से डर लग रहा है? क्या इतना सब कुछ इसीलिए हो रहा है? ये कनेक्शन बाजी, कहीं से भी बस कनेक्शन जोड़ना है। तो ये कनेक्शन क्या इसलिए जोड़ रहे हैं क्या? नहीं, मेरा काम है आपको बताना। जो समझ गए वो इस लाइव को आगे देखें, बाकी सारे पोगो और कार्टून नेटवर्क पे चले जाएं फटाक से। ठीक है, आने वाला समय बहुत क्रूशल होगा, समझिएगा क्यों। इसलिए बहुत क्रूशल होगा क्योंकि रशिया उलझा हुआ है युद्ध में। अगर वो ख़त्म भी हो जाता आज की तारीख में, मान भी लेते हैं, तभी भी रशिया का बहुत कुछ स्टेक पर लग गया। रशिया का बहुत लंबे समय तक एक युद्ध में उलझना उसके विकास को रोक गया। हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि उसमें आपका समय चला जाता है, उसमें आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। तो रशिया की प्रोग्रेस रुकी हुई। चाइना अपने आप से ही परेशान है। एक तो उसके इंटरनली प्रॉब्लम है, लोग उसके बूढ़े हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। दूसरा, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट अब बढ़ने लगी। शुरुआत से 20 साल पहले चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम थी, इसलिए दुनिया की फैक्ट्री बनाओ। 20-30 साल पहले युवा थे लोग, महंगाई नहीं थी इतनी। चाइना खुद अपने आप से महंगाई से लड़ रहा है। चाइना में रिसेशन आ रखा है। चाइना में जो रियल एस्टेट है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो चौतरफा गिरा हुआ चाइना। ऐसे में भारत, चाइना की कंपनियां भारत आ रही हैं। भारत में आईफोन से लेकर तमाम सारी चीज़ें बन रही हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो यानी आने वाले समय में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलेगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस पूरे वर्ल्ड सिनेरियो का मुझे लगता है भारत को मिलेगा। याद रखना, पहले भी कहा था मैंने कि कोविड में भारत को फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ट्रोल किया था उस समय, जो बड़े बड़े लोग हैं, कि लोग मर रहे हैं, ये फ़ायदे की बात कर रहे हैं, भारत को फ़ायदा हो जाएगा, पूरी दुनिया न खात्मे के कगार पर है, भारत का तो चटनी बन जाएगी, भारत तो अपना सुई भी नहीं बनाता है। लोगों ने इतनी सारी कहानियाँ करी थी, तब हमने कहा था, और तब से लेकर आज तक देख लीजिए आप कितने फ़ायदे में आगे आए हैं, आपको मालूम है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को नहीं दिखता उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे दिखता, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। हमेशा मैं जो बात कहता हूँ आज फिर से उसी को दोहराऊंगा, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है ना। मैं इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल सकूँ और वो हो जाए। ठीक है।